कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के इवनिंग क्लास में स्वागत है, जिसमें कि इवनिंग में हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं। अभी हम लोग झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन के संदर्भ में देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो आंदोलन है वो है हो विद्रोह। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हो विद्रोह कब संचालित हुआ था। 1815 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक, 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक, 1824 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी तक, या 1829 ईस्वी से लेकर 1830 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक हो विद्रोह चला था। हो लोगों ने सिंहभूम के राजा जयनाथ सिंह के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। हो होम, हो भूमि, हो देशम, या हो कटाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हो देशम। हो लोगों के जो निवास स्थान है उसे हो देशम कहा जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था। जमींदारों के विरुद्ध, बाहरी लोगों के विरुद्ध, पोरहाट के राजा के विरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1821-22 ईस्वी में छोटा नागपुर के जो हो लोग थे वे सिंहभूम के राजा यानी अपने राजा के विरुद्ध उन्होंने इस विद्रोह को किया था। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हो विद्रोह का कारण क्या था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं कि पोरहाट के राजा के द्वारा हो जनजाति क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश की इजाज़त, अंग्रेजों द्वारा हो लोगों से जबरन कर वसूल करने का प्रयास, पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश कराना, या इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ सिंह जो थे पोरहाट के राजा, वो प्रति हो लोग जो थे वह तटस्थ थे तथा इनका किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जब नागवंश के राजा ने इन पर 1-2 बार आक्रमण किया तब उन्होंने जो सिंहभूम के राजा थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण का संबंध बनाया। इस संबंध को बनाने के बाद जो सिंहभूम के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप अपने ही हो मित्रों के साथ वह दुर्व्यवहार करने लगे तथा हो लोग इससे क्या हो गए, भड़क उठे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा कि पोरहाट के राजा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशों में प्रवेश करना। हमारा 5th क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पोरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया था। क्लीवलैंड, रफसेज, विल्किंसन, या ओडोनेल। तो हो मित्रों के साथ जब पोरहाट के राजा ने दुर्व्यवहार करने लगे तो जो मेजर रफसेज थे ने भी इन लोगों को अपने कई स्वार्थों में प्रयोग किया और इन्हें झूठे आश्वासन देकर बेवकूफ़ बनाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेजर रफसेज। हमारा 6th क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ। आपके 4 ऑप्शन हैं दामोदर नदी, बड़ाकर नदी, रोड़ो नदी, या फिर स्वर्ण रेखा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रोड़ो नदी के किनारे जो अंग्रेज अधिकारी थे तथा हो जनजाति के लोग थे उनके बीच ये आंदोलन चला था। हो लोग जल्द ही समझ गए थे कि उन्हें मूर्ख बनाकर उनके भोलेपन का लाभ उठाया जा रहा है, तब उन्होंने इसका विरोध किया और जो मेजर रफसेज से उनको समझाया गया कि वे लोग विद्रोही होते जा रहे हैं, वे लोग यहाँ पे क्यों इस तरह से आक्रमण कर रहे हैं। उनके विद्रोह की झलक चाईबासा में एक वापसी दल के लूटने और कुछ लोगों की जान लेने से मिली है। रफसेज ने तुरंत एक सेना की टुकड़ी हो लोगों के विरुद्ध भेजी। हो लोगों ने एकत्रित होकर इस सेना को तहस नहस कर दिया। इससे क्या हो गया कि जो मेजर रफसेज थे वो घबरा गए।
उन्होंने इसलिए उसने अपनी जो सेना थी वो गुटियालोड गांव भेज दिया, जहां होर लोगों की संख्या अधिक थी। अंग्रेजों ने गांव में आग लगाने के साथ साथ वहां बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। जो लड़ाकू थे उनके हथियार उन्होंने नहीं डाले और वो अपने जी जान से लड़ते रहे। मेजर रफसेज को हालात जो था वो चिंताजनक लगने लगा। अतः इसके बाद क्या हुआ, जो और सैनिक को बुला ले गया और फिर 1 महीने तक लगातार जो संघर्ष चलने लगा और विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और उसके बाद फिर कुछ नियम तथा कुछ शर्तों के साथ, कुछ करों के साथ अंततः शांतिपूर्ण स्थापित की गई। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में किया गया था? पलामू में, संथाल परगना में, चाईबासा में या हजारीबाग में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो विद्रोह था वो चाईबासा में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? आपके 4 ऑप्शन है। जनजाति अंग्रेजी जो सेना थी उनको पराजित किया। अंग्रेजी सेना ने जनजाति को पराजित किया। परिणाम जो था उसका कोई निर्णय ही नहीं निकला या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी सेना ने जनजाति को पराजित किया तथा अपने कुछ नियम तथा शर्तें उनके ऊपर लागू किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया। देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं या उपरोक्त दोनों कथन जो है वो असत्य हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है, सत्य है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना कर देना स्वीकार किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि उन्होंने 8 आना कर देना स्वीकार किया, क्योंकि जो सेनाएं थीं उनकी संख्या बहुत अधिक थी और लड़ाकू जो लोग थे उनकी सेना की संख्या कम थी, तो जिसके कारण वे उन्हें पराजित होना पड़ा तथा अंग्रेज अधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके अपनाने के लिए लोगों को बीच अपने कुछ नियम तथा शर्तें उनके ऊपर स्थापित किए। उन्हें कुछ कर स्वीकार किया और वो कर कितना था, 8 आना। तो आई होप आपको आज का जो विद्रोह है वो अच्छी प्रकार से संजम में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।